एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हाइड्रेट करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिले। हाइड्रोक्सी कीटोन मिले, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को हम जनरल फॉर्मूला CxH2O। कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैकराइड्स। तो जहां पर भी सैकराइड्स लिखा हुआ आ रहा है समझ लो वो कार्बोहाइड्रेट की ही बात कर रहा है। श्रुति आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो सैकराइड्स 3 टाइप के, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। तो 3 टाइप के हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक मोनोसैकराइड्स, एक ओलिगोसैकराइड्स और एक पॉलीसैकराइड्स। देखेंगे मोनोसैकराइड्स क्या होता है। मोनोसैकराइड्स ऐसा कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकराइड एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो दोबारा हाइड्रेट ना हो, ठीक है। एक ऐसा कंपाउंड बनकर आ गया हो हाइड्रोलिसिस होने पर जो कि दोबारा हाइड्रोलिसिस ना हो पाए, तो नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज। मतलब एक बार तो एक ऐसा कंपाउंड है जो वाटर के साथ रिएक्शन करने पर क्या दे दे आपको, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन दे दे। अब आप चाह रहे हो कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डिहाइड जो भी मिला है वो दोबारा हाइड्रेट होकर एक और कंपाउंड दे दे, नहीं देगा। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि दोबारा फर्दर हाइड्रोलाइज ना हो, दैट इज मोनोसैकराइड। फॉर एग्जांपल GF, है ना, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये मोनोसैकराइड्स हैं, यही हैं, ठीक, यही हैं, ठीक। ओलिगोसैकराइड्स ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि हाइड्रोलाइज होने पर 2 से 10 मॉलिक्यूल्स क्या दे दे, मोनोसैकराइड्स के दे दे। ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जा सकता है, बस इसके अलावा कहीं इसका काम नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, मोनोसैकराइड्स एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि हाइड्रोलाइज्ड ही ना हो, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज फ्रक्टोज। ओलिगोसैकराइड्स एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि हाइड्रोलाइज होने पर 2 से 10 मॉलिक्यूल ग्लूकोज या फ्रक्टोज के दे दे, ठीक है। मोनोसैकराइड्स क्योंकि ग्लूकोज फ्रक्टोज ही होते हैं, चाहे वो ग्लूकोज दे दे चाहे वो फ्रक्टोज दे दे। 2 दे रहा है तो डाइसैकराइड्स हो जाएगा, 3 दे देगा ट्राइसैकराइड, 4 दे देगा टेट्रासैकराइड्स, 5 दे देगा पेंटा, 10 दे देगा डेकासैकराइड्स, ठीक है। 2 से लेकर 10 तक के जो भी होंगे वो सब ओलिगो, है ना। फॉर एग्जांपल आपको जैसे मैंने बताया था कि मेरे पास ये C12H22O11, यहां पर भी 2:1 का ही है, ये शुगर है। शुगर को ही हम बेटा माल्टोज कहते हैं और माल्टोज को ही हम लैक्टोज कहते हैं, ये सब नाम है इसके। कहीं आपको शुगर की जगह पर माल्टोज लिख के दे दे, माल्टोज किस टाइप का सैकराइड्स है ना, या लैक्टोज किस टाइप का, या इसको सुक्रोज भी कहते हैं, ठीक है। 3 नाम है इसके, तीनों का सेम फॉर्मूला, ठीक। इसको मैं हाइड्रोलाइज कर रहा हूं, HCl या कोई भी एंजाइम है, मैं तो HCl लेके चल रहा हूं, तो ये बना देता है C6H12O6 ग्लूकोज फ्रक्टोज। कि इस कंपाउंड ने हाइड्रोलाइज होकर कितनी मोनोसैकराइड्स दी है? 2। तो ग्लूकोज, माल्टोज या लैक्टोज या सुक्रोज एक डाइसैकराइड्स है, समझ रहे हो मेरी बात को। अरे ग्लूकोज जो है, चीनी जो है, सुक्रोज जो है, वो एक डाइसैकराइड्स है। क्यों? क्योंकि उसने हाइड्रोलाइज होने पर 2 मॉलिक्यूल्स दिए हैं मोनोसैकराइड्स के, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो दिस इज द एग्जांपल, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, शुगर सब एक ही है, ठीक। तो ये एक डाइसैकराइड्स या ओलिगोसैकराइड्स का एग्जांपल है। समझ में आ रही है बात? अरे समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं?
हाँ, अरे श्रुति समझ में आ रहा है श्रुति? यस सर। पॉलीसैकेराइड्स, जितने एग्जाम्पल लिखे हैं यही पढ़ने हैं बस। पॉलीसैकेराइड्स एक आएगा, अभी देखते हैं। पॉलीसैकेराइड्स क्या हो गया? जो एन नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स देते हाइड्रोलाइज होने पे। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च था मेरे पास C6H10O5। स्टार्च का फॉर्मूला याद रखें, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हैं। स्टार्च का मैंने हाइड्रोलाइज कराया, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिए, ठीक है। पानी पूरा का पूरा इसमें घुल गया तो इसने बना दिया C6H12O6 का एन नंबर। C6H12O6 या तो ग्लूकोज हो सकता है या तो फ्रुक्टोज, और फ्रुक्टोज के एन नंबर ऑफ एटम्स दे दिए, है ना, फ्रक्टोज या ग्लूकोज के। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। क्लियर? स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड्स का एग्जांपल है। क्लियर? समझ में आ रहा है? एक बार जल्दी से देखो, 2 मिनट में याद, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे याद होके होने में। एमटीजी के पहले जो ऑब्जेक्टिव होंगे ना वो सब इनसे हो जाएंगे, इन 3 से, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, मोनोसैकेराइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट व्हिच आर नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ओलिगोसैकेराइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट और सैकेराइड which gives 2 to 10 molecules of monosaccharides after hydrolyze या hydrolysis। फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज, माल्टोज, ग्लैक्टोज, सुगर, ये तो मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं। ये है डाइसैकेराइड्स का। क्लियर? डाइसैकेराइड्स का ही पूछेगा, ट्राई का कभी नहीं पूछेगा, ठीक? समझ आ रहा है? पॉलीसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि n नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स दे दें आफ्टर हाइड्रोलिसिस। तो फॉर एग्जांपल स्टार्च का फॉर्मूला C6H10O5, ध्यान रखें इसका फॉर्मूला जरूर, C6H10O5। क्लियर? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको ये कुछ बताया था कि बेटा आपका घुमा दो, फिर घुमा दो और सेम रखो। ये अल्फा डी ग्लूकोज है। क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज है। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने ऊपर वाला घुमा दिया बस, पहला कार्बन, बाकी सब सेम रखा। कुछ चेंज नहीं करा, पहला कार्बन चेंज करा, पहला कार्बन C1 कार्बन चेंज एनोमर्स कहलाता है। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ये एक ऑब्जेक्टिव होगा या बहुत जगह आपको एमटीजी में दे रखा होगा डिफाइन एनोमर्स। तो एनोमर्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट वेयर C1 पोजीशन आर चेंज्ड, है ना, C1 एग्जांपल अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। क्लियर है? मैंने सब सेम रखा, मैंने सब सेम रखा और मैंने सब सेम रखा है। चेंज क्या करा है? चेंज क्या करा है? चेंज क्या करा है? चौथा कार्बन की पोजीशन चेंज कर दी, वो तो वही रखा, अल्फा डी ग्लूकोज तो वो था ही। बीटा डी ग्लूकोज में क्या करा? इसको इधर घुमा दिया। इस एनोमर्स का तो लिख रखा होगा आपने एग्जांपल। मैंने क्या करा? बस OH को इधर ले आया, H को इधर ले आया, बस चौथी पोजीशन को। बीटा डी ग्लूकोज में चौथा कार्बन जो OH इधर था, अरे कैसे बनाते हो अल्फा डी ग्लूकोज? OH राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, घुमा दिया, फिर घुमाना था लेकिन मैंने घुमाया नहीं, मैंने सेम ही रख लिया थी चौथे कार्बन में, ठीक। बीटा डी ग्लूकोज में जो चौथे कार्बन का मुझे वापस रोटेट करना था वो मैंने सेम कर लिया। या सिंपल अल्फा डी ग्लूकोज बनाओ, चौथा कार्बन की पोजीशन चेंज कर दो, ठीक। अब क्या चेंज दिख रहा? अब सिर्फ C4 कार्बन चेंज दिख रहा, ऊपर कुछ चेंज नहीं करना है, अल्फा डी ग्लूकोज का सेम रखना है, सिर्फ चौथा कार्बन चेंज करना है। चौथा कार्बन चेंज करोगे तो ये कहलाए जाते हैं एपीमर्स। दोनों एक एक नंबर के आए थे और इसका नाम तुरंत ही चेंज हो जाता है, ये कहलाता है अल्फा डी गिलैक्टोज। क्या कहलाया जाता है? अल्फा डी गिलैक्टोज। बना लो दोनों के स्ट्रक्चर, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज तो बना रखे होंगे पहले से ही। अल्फा डी ग्लूकोज बनाइए, ठीक, और ये बना लीजिए, चौथा नंबर कार्बन चेंज करके इसे मिटा देता हूं मैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। लिख लो, एपीमर्स हेडिंग डाल के लिखो
एपीमर्स हेडिंग डाल के लिखो, दोज कार्बोहाइड्रेट वेयर C4 कार्बन पोजीशन आर चेंज्ड। दोज कार्बोहाइड्रेट वेयर C4 कार्बन पोजीशन इज चेंज्ड। एग्जाम्पल लिखो, अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लैक्टोज। ये स्ट्रक्चर बनाने को भी नहीं देगा कभी, नाम पूछेगा बस, लेकिन मैं आपको स्ट्रक्चर बता के चल रहा हूं। ठीक, स्ट्रक्चर जरूर ध्यान रखें। समझ में आ रहा है अब तक? अरे समझ में आ रहा है? इजी लग रहा है चैप्टर? इजी लग रहा है चैप्टर? हो गया? अरे हो गया, खुद से बनाओ। चौथा कार्बन चेंज कर दो अल्फा डी ग्लूकोज बना के। अल्फा डी ग्लूकोज बना के पहला कार्बन सबसे ऊपर वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे में जो उधर H हो ना, उसको घुमा दो। H को इधर लिया और राइट हैंड साइड अपने सीधे हाथ पे, और OH को उल्टे हाथ पे ले जाओ। देखो यही चेंज हुआ है। देखो राइट हैंड साइड पे जो चौथे कार्बन पे OH है, उसको लेफ्ट हैंड में कर दिया है बस, और कुछ नहीं करा, सारा सेम है। तभी तो वो अल्फा डी, तभी तो रहा अल्फा डी, तो तभी रहा अल्फा डी है, अल्फा डी है। डी का मतलब राइट हैंड साइड पे OH। इतना ध्यान रखो बस। एनोमर्स को ज्यादा से ज्यादा करो, कभी स्ट्रक्चर पूछ ले। वैसे है नहीं आपकी बुक में, बट स्ट्रक्चर नहीं है, फॉर्मूला दे रखा है तो, लेकिन आप बनाना सीखो। ठीक, अल्फा डी ग्लूकोज बनाना आ गया, सब आ गया, समझ लो। ठीक है, ये डालो रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बहुत पूछा जाता है इस चैप्टर में, मोस्टली ये पूछा जाता है कि ये जो होता है वो अगला नहीं होता है, डिफरेंस बताओ। और इसमें सिर्फ एक को याद कर लो, दूसरा अपोजिट ही होता है, नॉट लगाए चले जाओ सब में, है ना। रिड्यूसिंग शुगर फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप होता है इनके पास। ठीक, रिड्यूसिंग शुगर के पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप होता है, इतनी बात हमेशा ध्यान रखें। दूसरा, ये रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूस टॉलन रीजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन, यहां नॉट फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप, not reduce failing solution and tolerant reason। खत्म, दो दो अंतर पूछेगा। रिड्यूसिंग ये होता है, नॉन रिड्यूसिंग लिख लो, तुरंत के तुरंत याद कर लो।
एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप आपको अभी पढ़ा के आया हूं, किस में होता है बेटा, किस में होता है, अरे किस में होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज इज अ एल्डोज कंपाउंड, ग्लूकोज को एल्डोज बोलते हैं और फ्रक्टोज को कीटोज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एल्डोज ग्लूकोज को, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। फ्रक्टोज को कीटोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो सीधे सीधे एग्जांपल कोई पूछ ले, रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन सी हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जिसमें नहीं है वो आपने पढ़ा है क्या, शुगर, और शुगर को ही माल्टोज कहते हैं, और माल्टोज को ही लैक्टोज कहते हैं, और लैक्टोज को ही शुगर कहते, वो सुक्रोज कहते हैं। ये सब में से कुछ भी लिखा आ जाए नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। समझ में आ रहा है। नंदिनी, श्रुति, समझ में आ रहा है। यस सर, यस सर। बढ़िया है। बहुत थ्योरी है इसमें, लेकिन सिंपल सिंपल है, सिंपल सिंपल। लो लिख लो, इसमें था क्या जो तुम ये भी लिख रही हो, ये तो याद हो जाना चाहिए था। चलो तो अब थोड़ा केमिस्ट्री पे ही आ जाओ, थ्योरी बहुत पढ़ ली। इसमें से एक आएगी ही आएगी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। एक नहीं, तीन आती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, एक नहीं आएगी, एक से ज्यादा ही आएंगी, तीन या दो। ठीक, तो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ग्लूकोज की। देखो, ग्लूकोज कंटेन, मैंने आपको बताया था कि 1 एल्डिहाइड ग्रुप, 4 सेकेंडरी अल्कोहल एंड 1 प्राइमरी अल्कोहल, मीन्स टोटल 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है? अरे 4 यहां है, एक यहां है, 5 OH है। तो ये एल्कोहल वाले भी रिएक्शन दिखाएगा और ये एल्डिहाइड वाले भी रिएक्शन दिखाएगा। मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, प्रूव दैट देयर आर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज, प्रूफ करो, तो आपको केमिकल रिएक्शन करके दिखानी पड़ेगी, 5 OH के साथ हो जाए ऐसा कंपाउंड से रिएक्शन करानी। आपसे कह दे प्रूव दैट देयर इज 1 एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट, ऐसी एक रिएक्शन लिखो जो एल्डिहाइड से ही रिएक्शन करे, OH से ना करे। तो एल्डिहाइड में मैंने बहुत केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। देखो एल्डिहाइड में, फिर से समझो, एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, C डबल बॉन्ड O होता है। अगर दोनों में से किसी एक बॉन्ड पे H आ गया तो वो एल्डिहाइड हो जाता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, C डबल बॉन्ड O, 2 बॉन्ड बचे, खाली रह गए। अगर दोनों खाली में से एक में भी H आ गया तो वो एल्डिहाइड, अगर नहीं आया तो वो कीटोन। ठीक, H नहीं आया, H नहीं आएगा तो फिर वो एल्काइल ही आएगा, उसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। ठीक, चाहे बेंजीन फिनाइल ही आ जाए तब भी वो कीटोन ही कहलाएगा। H आ गया तो वो एल्डिहाइड। ठीक, तो मैंने बताया ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ऑक्सीजन फोन, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद ओ ऑक्सीजन, और सबसे कम नाइट्रोजन। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पार्शियली पाई बॉन्ड टूट गया, पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा। तो मतलब मैं यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा सकता हूं, है ना, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा सकता हूं, न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल को किससे प्यार, इलेक्ट्रोफाइल से प्यार, पॉजिटिव पे आके अटैक करेगा, है ना। समझ रहे मेरी बात को। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, पढ़ा था हमने। मैं कह दूं फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और कीटोन, सबसे तगड़ी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस में होगी, तो सबसे ज्यादा भीड़ जो एल्डिहाइड यानी कि कार्बोनिल ग्रुप के पास दिख रही है वो सबसे ज्यादा यहां दिख रही है। 2 एल्काइल ग्रुप हैं, मैं कह दूं इनको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भीड़, भीड़ जिसके पास सबसे ज्यादा उसकी सबसे कम रिएक्टिविटी, है ना। तो सबसे ज्यादा भीड़ यहां कीटोन में, तो सबसे कम पहले नंबर पे ही आएगा। उसके बाद
ज्यादा भीड़ यहाँ दूसरे नंबर पे आएगा, सबसे कम भीड़ यहाँ तो तीसरे नंबर पे आएगा। यानी कि पहला वाला सबसे कम रिएक्टिव, दूसरा वाला उससे ज्यादा, तीसरा वाला वो मतलब पहले नंबर पे आएगा, तीसरा वाला सबसे कम, दूसरा वाला और पहला वाला सबसे ज्यादा आएगा। अरे ऐसे आएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्या पढ़ रहे हो तुम भाई, पढ़ता था ये? अरे पता था, बहुत बढ़िया बात है। जिसको पता था बढ़िया बात है, जिसको नहीं पता था और भी बढ़िया बात है, और मेहनत करो। अब देखो, तो पहले एल्डिहाइड वाली रिएक्शन देख लेते हैं कि सिर्फ एल्डिहाइड वाली कौन सी रिएक्शन होंगी जो सिर्फ इसके एल्डिहाइड से रिएक्शन करेंगी। तो देखो, अब मैंने बताया था ना रिएक्शन के लिए ये वाला फॉर्मूला ही काम आएगा। तो CHOH का होल 4 CH2OH करा दो HCN से रिएक्शन, है ना। तो H पॉजिटिव होता है, CN निगेटिव, ये पॉजिटिव, बताओ कहां जाके क्या जुड़ेगा? O निगेटिव है तो O के साथ H जुड़ जाएगा। इधर कार्बन के साथ पहले से ही H प्रेजेंट था, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, नीचे एक बॉन्ड और बना हुआ है ना। अरे नीचे एक बॉन्ड और बना हुआ है किससे? CHOH का होल 4 और CH2OH, इनसे तो बना हुआ है। कार्बन के 3 बॉन्ड पूरे पक्के हो गए। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था तो ये निगेटिव वाला बैठा हुआ है, तो ये CN आ गया। समझ में आया? HCN जब भी एल्डिहाइड वाले कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो साइनोहाइड्रिन बनाता है। और कौन सा साइनोहाइड्रिन बनाएगा? ग्लूकोज से बन के आया है तो क्या नाम हो जाएगा? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? पढ़ा था ये हमने, है ना। समझ में आया बेटा? समझ में आया सभी को? लिख लो रिएक्शन विद HCN। पहले ऊपर हेडिंग डालना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, उसमें पहली हेडिंग डालना A करके 4 एल्डिहाइड ग्रुप। सिर्फ एल्डिहाइड से ही रिएक्शन करानी है, ऐसी मैं 5-6 करा दूंगा, आप कोई सी भी एक लिखाना, एक ही पूछेगा कि एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन लिखिए ग्लूकोज की, जो सिर्फ एल्डिहाइड से रिएक्शन करे। समझ आ रहा है? श्रुति, नंदिनी, करणवीर, करणवीर को तो आए हुए ऐड से हो जाते हैं भाई। समझ में आ रहा है? हाँ तो देखो, लिख लिया सभी ने? अरे लिख लिया? हाँ लिख लो। जब इसमें से टिप के लिख रहे हो तो भाई पढ़ने का फायदा ही क्या था? एल्डिहाइड क्यों ही पढ़ा फिर? टिप के तब भी लिख रहे हो, है ना बेटा। अरे भाई देखो, रिएक्शन विद, देखो मैंने आपको बताया था, देखो एक चीज और बताई थी कि कभी भी कहीं पर भी कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा हो, कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा हो। अब बेटा ज्यादा समझ में आ गया क्या आरुषि? कभी भी कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा हो और उसकी अमोनिया के डेरिवेटिव से रिएक्शन हो रही है। अमोनिया का डेरिवेटिव मतलब अमोनिया में से कुछ निकल जाए, मीन्स अमोनिया में से कुछ निकल जाए और उसकी जगह पे कुछ भी जुड़ जाए। जैसे ये आ गया, मैंने अमोनिया का फॉर्मूला NH3, मैंने एक हाइड्रोजन निकाला NH2 बना दिया, अमोनिया का डेरिवेटिव भी रहा ही। अरे अमोनिया से ही तो बन के आया, तो अमोनिया का डेरिवेटिव, इसकी जगह पर मैंने OH जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? हाइड्रोक्सिल एमाइन। ठीक है, मैंने OH की जगह पर NH2 ही जोड़ दिया दोबारा तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन। अरे पढ़ा है ना। मैंने बोल दिया C6H5CO NH NH2, मैंने अब NH2 में से एक H निकाला, उसकी जगह पर C6H5CO जोड़ दिया, क्या हो गया? सेमी कार्बेजाइड हो गया। पढ़ा है? एल्डिहाइड में पढ़ाई थी ये रिएक्शन। और अमोनिया का डेरिवेटिव कभी भी कार्बोनिल ग्रुप के सामने आ जाता है तो H2O ही निकालना होता है बस। क्या निकालना होता है? सिर्फ H2O। सीधे अगर NH2 हल्का से भी सामने दिख गया C डबल बॉन्ड होके, सीधे H2O निकालो।
तो अगर मैं यहां पर कह दूं बेटा, मैं यहां पर कह दूं क्या कि आप इसकी रिएक्शन NH2OH से कराइए हाइड्रोक्सिल एमाइन से, तो H2O निकाल दोगे तुम, क्या बन के आएगा बेटा, C डबल बॉन्ड NOH और उधर H, इसका नाम होता है ऑक्साइम। तो ये ग्लूकोज से बन के आया तो ग्लूकोज ऑक्साइम लिख लो। एक HCN वाली रिएक्शन थी जो दोनों कार्बन और ऑक्सीजन दोनों पर अटैक करती, ठीक है, वही समझो इसमें, क्योंकि वही आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, बाकी सब अमोनिया के डेरिवेटिव वाली दे रखे हैं, तो आपको सीधे सीधे H2O ही निकालना है सब में, ठीक है। हाइड्रोजन से कराओगे तो हाइड्राजोन बनेगा, जो वोल्फ किजनर रिएक्शन में बनाते हो बीच में, ये वाली जरूर याद रखना। हाइड्रोक्सिल एमाइन से ऑक्साइम बनता है, पिछली बार आ गया था क्वेश्चन, ऑक्साइम बनाइए एल्डिहाइड से। तो ये एल्डिहाइड वाली रिएक्शन करा दी, NH2 से करा दो, करा सारी सकते हो जितनी भी एल्डिहाइड में पड़ी हैं, सब हो जाएंगी, क्योंकि CHO आ ही रहा है। NH2 से करा दीजिए, हाइड्रोजन से H2O निकालेंगे, NNH2 बचेगा, NNH2 आ जाएगा बस। हाइड्रोजन से कराएंगे, इससे कराएंगे तो ये H2 निकल जाएगा, बड़ा तगड़ा है, ठीक। ठीक, अच्छा इस पे क्लिक है, NNH2 जुड़ जाएगा, H2O निकाल देना, NNH2 जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हाइड्राजोन, नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हाइड्राजोन, ठीक है, सिंपल, पूरी नहीं बता रहा। अब समझिए दूसरा, अब देखिए, अब हेडिंग डालिए बी पार्ट, ये तो एल्डिहाइड वाली थी, अब 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाली डालिए, एक ही रिएक्शन है बस, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाली। अब CHO नहीं छेड़ना है, अब CHO नहीं छेड़ना है, CHO की सारी कराए आए हैं, ये हैं 5 OH, 4 यहां 1 यहां, अरे यही तो है, अगर मैं इसकी रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड से करा दूं, एसिटाइल क्लोराइड से करा दूं, तो आपको पता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप में OH आता है, अरे OH को ही तो हाइड्रोक्सिल कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ के आए, कॉमन नेम हाइड्रोक्सिल, आयुपेक नेम ऑल, है ना। इसमें ऑक्सीजन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, क्योंकि फोन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये H पॉजिटिव हो गया, H पॉजिटिव हो गया तो ये Cl को लेकर निकल जाएगा, HCl निकलेंगे कितने, 4 यहां से H निकलेंगे, 1 यहां से H निकलेगा, अगर 4 H और 1 H यहां से निकल रहा है तो ये प्रेजेंस दिखा रहा है कि 5 OH में 5 OH थे, तभी H निकल पाए, ठीक है। समझना पहले समझो, जब O यहां से H निकलेगा, यहां से H निकलेगा, तो जुड़ेगा किस तरफ से, Cl इधर से निकल गया तो इस तरफ से जुड़ेगा, बॉन्डिंग इधर से बनेगी, ना कि इधर से। भाई आपने इलेक्ट्रॉनों की कमी किस ऑक्सीजन पर कराई, इस पे, और उधर यहां पे, तो ये O जाके जुड़ेगा पहले उधर, समझ रहे हो मेरी बात को। कंपाउंड क्या बनेगा, CHO, 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 देखो H तो गया, CHO बचा, डॉट, यहां से कंपाउंड जोड़ रहे हो, है ना, OCCH3 का होल 4, और ये क्या बचा, CH2O OCH3 बचा, या इसको, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो यही बन के आएगा, OC डबल बॉन्ड OCH3, यही बनेगा, अरे यही बनेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, C00 एस्टर बोलते हैं, 12th में पढ़ के 10th में पढ़ के आओगे तो इसे क्या लिख लो, सिंपल ऐसे लिख लो,
सिंपल ऐसे लिख लो और अच्छा रहेगा, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, मैं सब तरीके से बता रहा हूं। या तुम सीधे लिख लो सी ओ ये बचा, और सी ओ ये, तो सी डबल ओ लिख लो CH3, और ये भी लिख लो, क्या बचा, COO CH3। यहां 5 ले लेना, क्योंकि 5 OH के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो 5 Cl भी निकलने चाहिए, 5 HCl निकल गए। या तो इधर प्लस लिख करके लिख दो या माइनस करके लिख दो। क्लियर है, समझ में आ रहा है? कितने, देखो COO, अब एक चीज समझना, इसको क्या कहते हैं बेटा, बताओ, सोडियम एसीटेट कहते हैं। अरे कहते हैं, तो यहां पर CH3COO आ गया, यहां पर भी CH3COO आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं? कितने एसीटेट आए, 5, 4 ऊपर 1 नीचे, किससे बनकर आए, ग्लूकोज से बनकर आए, तो इसका नाम क्या हो गया, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ध्यान रखना, 5 OH दिखाने के लिए आपको CH3COCl से रिएक्शन करानी है, किससे, CH3COCl से, ठीक है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन जाएगा। है दूसरा भी, इससे स्ट्रॉन्ग एसिड निकलता है, दूसरा एक कंपाउंड है एसिटिक एनहाइड्राइड, उससे भी सेम यही बनेगा, बट उससे वीक एसिड बनता है, इथेनोइक एसिड। अभी तक कोई हार्ड रिएक्शन नहीं पड़ी है। ग्लूकोज की रिएक्शन अगर एल्डिहाइड ग्रुप दिखाना है तो HCN से कराई, अमोनिया के डेरिवेटिव से कराई, HCN से कराई, पूरा HCN ही जुड़ गया जाके, एडिशन दिखाया उसने। दूसरा मैंने एमाइन ग्रुप से करा रहा हूं तो सीधे H2O निकालना है। तीसरा में 5 OH दिखाने हैं तो एसिटाइल क्लोराइड से करानी है, सीधे OH का H हटाना है बस, ठीक, और यहाँ का Cl पूरा ले जाके यहाँ जोड़ देना है, ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है? मैं एसिटिक एनहाइड्राइड वाला बता नहीं रहा हूं, आप बना के देख लेना। देखो मैं बता देता हूं, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है ये, और इसको ऐसे लिखोगे तो और खौफ में आ जाओगे, तो इसको ऐसे ही समझ जाना, इसका फॉर्मूला होता है CH3CO का होल ट्वाइस O। कैसे टूट, समझ नहीं आ रहा क्या, टेंशन ना लो, आएगा समझ में, ठीक है। अब देखो, कहीं से भी ये ऑक्सीजन मिड का आ रहा है ना, ये ऑक्सीजन अकेला बैठा हुआ है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाएगा ये किसी ना किसी की तरफ, या तो इस कार्बन की तरफ दिखाएगा या इस कार्बन की तरफ दिखाएगा तो ये अपना यहां से बॉन्ड तोड़कर अगर इसकी तरफ दिखा रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, समझना मेरी बात को, है ना। तो ये CH3COO माइनस हो गया, इसको चाहिए H, तो ये H यहां से पकड़ेगा, 4 यहां से पकड़ेगा, 1 यहां से पकड़ेगा, तो 5 CH3COOH निकल जाएंगे, बचेगा क्या, COCH3, जो यहां बचा था COCH3 वही जाके यहां जुड़ जाएगा, सेम कंपाउंड बनेगा, ठीक है, और निकल के आ जाएगा 5 CH3COOH उसमें, ठीक है। लिख लो, ग्लूकोज रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड, कंपाउंड यही बनाएगा, प्लस 5 CH3COOH, लिख लो, नाम लिख लेना उसका, एसिटिक एनहाइड्राइड। डेट शीट आ गई भाई फाइनल वाली, हाँ है, मैंने अब देखी, लेकिन कब कब का केमिस्ट्री का, कब का केमिस्ट्री, 28 था इस बार भी। फिजिकल एजुकेशन 18, देखो 18 ही आया था वो लोकल वाली में भी, और 20 को ही फिजिक्स आया था, 20 का ही फिजिक्स अब भी, और 28 का 27 का केमिस्ट्री था, अब 28 का कर दिया बस। बहुत बढ़िया, क्लास 12th वाले में देखो,
समझ में आया? समझ में आया? अच्छा देखो इधर, इधर उस डेट शीट को देखने से पहले इधर पढ़ना भी आना चाहिए। देखो अब आपने रिएक्शन पढ़ी ग्लूकोज की जिसमें CHO था, जिसमें C5OH दिखा है। अब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें सब चेंज हो जाएगा। देखो ये दोनों कम आती हैं, ये ज्यादा आती हैं, जो बच गए। तो देखो अब डायरेक्ट पढ़ना, CHO CHOH का होल 4 CH2OH, आज ही याद करा दूंगा। अगर ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से कह दे, किससे कह दे? हाइड्रोजन आयोडाइड से कह दे। कितने कार्बन होते हैं ग्लूकोज में? कितने कार्बन होते हैं? 6 ही कार्बन का एल्केन बना दो, C6H14, हेक्सेन बन गया सीधे। ठीक है, ग्लूकोज रिएक्ट विद HI क्या बनेगा? हेक्सेन बनेगा। हमेशा ध्यान रखें फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3 CH2 का होल 4 CH3, अगर स्ट्रक्चर में लिखना चाहते हैं तो। ठीक है, बीच में CHOH का होल 4 है तो CH2 का होल 4 लिख दीजिए उसे, बाकी ऊपर CH3 नीचे CH3। ग्लूकोज रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड क्या बनेगा? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट ही बनेगा। ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमाइन और एनी अदर अमोनिया डेरिवेटिव, तो अमोनिया का डेरिवेटिव वाला ही बनेगा कंपाउंड, यानी कि हाइड्रोक्सिल एमाइन से हो रही है तो ऑक्साइम बनेगा, हाइड्रोजन से हो रही है तो हाइड्राजोन बनेगा, सेमी कार्बेजाइड से हो रही है तो सेमी कार्बेजोन बनेगा। ठीक, और HI से हो रही है तो क्या बनेगा? हेक्सेन बनेगा। ये तो याद करके अभी चलें, इसको डेली याद करें। अच्छा देखो दूसरी, ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर आ जाए, क्या आता है? ये आता है ब्रोमीन वाटर, हल्के में नहीं है ये रिएक्शन। ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर का मतलब होता है ऑक्सीडेशन होना, और ऑक्सीडेशन सिर्फ एल्डिहाइड का ही होता है। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी सब ऐसी सेम रखो, तो इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? ग्लूकोनिक एसिड। तो आपसे कह दे बेटा, क्या देखने में लग रही हो? बता दिया मैंने, मेन मुद्दे वाले जिसमें तुम फेल होते नजर आओगे, उसके मैंने टेस्ट बता दी, डेट। बेटा फिजिक्स के बाद अगला केमिस्ट्री देने जब भी जाओगे जब फिजिक्स में दिमाग सही रहेगा। 8 दिन में क्या झंडे गाड़ लेगा जब 365 दिन में नहीं गड़े? ये भी तो सोचो। ग्लूकोज रिएक्ट विद HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट या जो भी हो, HNO3 मान लो, कॉन्सेंट्रेटेड ले लो या डाइल्यूट ले लो, बनेगा सेम कंपाउंड। क्या बनेगा? ऊपर भी आपको ऑक्सीडेशन कर देना है, इसका भी ऑक्सीडेशन कर देना है। ठीक है, क्या ऑक्सीडेशन कर देना है? COOH एल्डिहाइड का करोगे बीच वाले सेम, और एल्डिहाइड का जब सबसे तगड़े वाले एसिड से कराते हैं रिएक्शन तो ये डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं सैक्रिक एसिड। बस रिएक्शन खत्म, अभी याद हो जाएंगे। तो ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोजन आयोडाइड क्या बनता है बेटा? हेक्सेन। ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर क्या बनता है? ग्लूकोनिक एसिड। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोनिक एसिड? ग्लूकोज का याद करो, सबसे पहले वाले कार्बन को COOH में कन्वर्ट कर दो बस। HNO3 से आ जाए तो सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाले को COOH बना दो, बाकी सेम रखो। समझ रहे हो मेरी बात को? ये चैप्टर करने का मतलब है कि 7 नंबर कहीं नहीं गए, आराम से आएंगे, कुछ नहीं है इसमें। डिफरेंस आएगा तो एक में जो होता है वो दूसरे में कभी नहीं होता है। ठीक, सीधे डिफरेंस खत्म होंगे। ठीक, बाकी ये रिएक्शन है, इसमें से 3 या 2 तो आनी है, एक तो आती ही नहीं है। कभी 2 पूछ लेता है या 3 पूछ लेता है। इस साल 2 पूछी गई, पिछले साल 3 पूछी गई थी, यही पूछा गया, यही दोनों ही पूछी गई थी, ब्रोमीन वाटर और नाइट्रिक एसिड। उससे पिछले साल यही तीनों पूछी गई थी, वो दोनों बकवास जो पहले पढ़ाई। ठीक, डायरेक्ट बच्चों को टेंशन नहीं देता सीबीएसई टेंशन देता ही नहीं कभी। फिजिक्स भी सिंपल होता है, वो हार्ड लगता है, पढ़ा ही नहीं है बच्चों ने। ग्लूकोज रिएक्ट विद HI, हेक्सेन बनेगा। क्या बनेगा? हेक्सेन बनेगा। हेक्सेन एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? हमेशा कभी भी एल्केन एल्किन एल्काइन पढ़ना है तो कार्बन की गर्दन पकड़ो, डबल कर दो। अगर जब कार्बन की गर्दन पकड़ के जस्ट डबल हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो वो ईन होता है। डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है तो वो एन होता है, और डबल से 2 कम हाइड्रोजन है तो वो आइन होता है।
तो एल्केन बनाना था और 6 कार्बन का एन बनाता था। तो गर्दन कितनी है कार्बन की? 6, डबल करो 12, 2 ज्यादा ही होने चाहिए थे हाइड्रोजन, तो C6H14। ठीक है, ध्यान रखिए। हाइड्रोजन आयोडाइड से करेंगे तो क्या बनेगा? हेक्सेन बनेगा। ठीक, ब्रोमीन वाटर से करेंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्या बनेगा? ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। सबसे पहले कार्बन का COH बना देना, बाकी सब सेम रखना है। और डाइल्यूट HNO3 से करोगे तो पहला वाला और लास्ट वाला को COH कर देना, बाकी बीच वाला सेम रखना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मैंने कहा था ना कि रिएक्शन के लिए सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना है और एनोमर्स और एपीमर्स के लिए वो याद रखना है। और आपसे कहते हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ड्रॉ द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, तब वो बनाना है जो मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड अप रखनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? कितना टाइम हो गया? अभी तो है, अभी तक तो 2 टॉपिक खत्म। देखो डाइसैकेराइड्स पढ़ लो, टॉपिक है भाई ये डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स क्या होती हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि हाइड्रोलिसिस करने पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स देते हैं। मींस डाइसैकेराइड इज द टाइप ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, मुद्दे वाली बात समझो, इससे पढ़ाना क्या चाह रहा हूं। जब 2 मोनोसैकेराइड्स मिल गई और उन दोनों मोनोसैकेराइड्स को आपने ऐसे पकड़ा, समझो इधर, बीच में कार्बन, ये एक मोनोसैकेराइड है जिसमें OH आ रहा है, ये दूसरी मोनोसैकेराइड OH आ रहा है। आपको पता है ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों में OH होता है, CHOH का होल 4 या CHOH का होल 3। मैंने दोनों ग्लूकोज वाली ले ली है, सारा नहीं बनाया मैंने। ठीक है, पूरा लंबा चौड़ा नहीं बनाया। मतलब क्या है, इससे मुद्दे वाली बात समझानी मुझे एक ही चीज है, क्या? when 2 monosaccharides are react each other, when 2 monosaccharides are react each other, तो वो हीट करने के बाद क्या करती हैं? वाटर का मॉलिक्यूल लॉस कर देती हैं। क्या करती हैं? वाटर का मॉलिक्यूल लॉस कर देती हैं। तो स्ट्रक्चर क्या आया बेटा? ये आया। तो इस O बॉन्ड को क्या कहते हैं? ईथर नहीं कहते, इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आपके में ऐसा आएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखो, है ना? तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे बनती है? व्हेन 2 मोनोसैकेराइड्स आर रिएक्ट ईच अदर, देन आफ्टर लॉसिंग अ वाटर मॉलिक्यूल कंपाउंड फॉर्म होगा, जिसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? अरे बेटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाए थे इतने लंबे चौड़े, मैंने सारा नहीं बनाया पूरा, 6 के 6 कार्बन में। हाँ, कोई सा भी कार्बन पकड़ ले OH वाला, CHOH का होल पर पकड़ ले या CH2OH पकड़ ले, कुछ भी पकड़ ले। ठीक, वैसे बेसिकली हम सेकेंडरी अल्कोहल पकड़ते हैं जो बीच वाले होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा पकड़ लो, तीसरा पकड़ लो, चौथा पकड़ लो, पांचवा पकड़ लो, बस छठा मत पकड़ो। छठा वाला बिल्कुल नीचे वाला होता है, वो स्टेबल लिंकेज नहीं बनेगी, कोई भी आकर अटैक कर लेगा, बाहर बैठा हुआ है वो। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है? ये ईथर भी कहलाता है। वैसे आपने पढ़ा है O ईथर होता है। एक क्वेश्चन आया था लास्ट टू लास्ट ईयर, विलियमसन सिंथेसिस किस टाइप की रिएक्शन शो करता है? तो विलियम का कौन सा सन होता है? दूसरा सन होता है। तो SN2 ऐसे याद रखनी थी, वो वहां पे दे रखा था ऑप्शन, है ना? विलियम सन से ही याद रखना है कि विलियम का बेटा कौन सा दूसरे नंबर का है, तो वही SN2 रिएक्शन फॉलो करता है। ठीक, बात ही करता रहियो। किससे बात कर रहा है? मेरी करा दे बात। कौन से? मैं मजाक कर रहा हूं, ला मेरी बात करा दे। अब तो ऐसे भी मैंने भी नंबर सेव कर रखे हैं बहुत घर वालों के नाम से, तो मेरी बात करा देना। क्या जा रहा है तेरा? अभी रुक जा, भी आ रहा हूं। समझ में आया? डाइसैकेराइड्स की डेफिनेशन लिखवाने का कोई मतलब था नहीं कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि हाइड्रोलाइसिस होने पर 2 मोनोसैकेराइड्स दे, और मैंने उन्हीं दोनों मोनोसैकेराइड्स को पकड़ा और उसका रिएक्शन करा, हीट करा, तो वाटर का मॉलिक्यूल लॉस हो गया, जिसके कारण ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एनोमर्स, एपीमर्स। ठीक है, जितनी भी डेफिनेशन है इसमें 2 लिंकेज है, इसमें अंतर पूछ लेता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बताओ, पेप्टाइड लिंकेज बताओ। अब बायो वाले ने पेप्टाइड बॉन्ड सुना होगा, पेप्टाइड बॉन्ड सुना है? इधर पढ़ा है कुछ बायो में, मजाक कर रहे हो?
एमिनो एसिड पढ़े हैं? अच्छा एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ऑल एमिनो एसिड आर प्रोटीन और ऑल प्रोटीन आर एमिनो एसिड, कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑल एमिनो एसिड आर प्रोटीन और ऑल प्रोटीन आर एमिनो एसिड, कौन सी सही है? दोनों में से एक गलत है। सारे एमिनो एसिड प्रोटीन है या सारी प्रोटीन एमिनो एसिड है? अच्छा क्या होती है प्रोटीन? बहुत बढ़िया, आ जाओ, म्यूटा रोटेशन। नाम पे ही रोटेशन दिख रहा है। टाइम हो गया क्या मेरा? ठीक है बेटा, पूरा 2 मिनट बाकी है अभी, और मैं 5:10 पे आया था तो पूरा 12 मिनट बाकी है। तो तूने कैसे कह दिया टाइम हो गया? आधे घंटे से तो तू बकवास कर रहा है, पापा से बात कर रहा था। 5 मिनट, 15 मिनट तूने मैंग से बात कर ली। जाओ जाओ जाओ, म्यूटा रोटेशन रोटेट करवा दूंगा मैं, जाओ। हाँ मैं करना ही नहीं चाह रहा बात। मैं भी ऐसे नंबर दिखाऊं? अब पापा नहीं उठाएंगे, दूसरा उठाएगा कोई नंबर सेव है, चलो मैं चेक कर लो तो नंबर। चलो बेटा आज के लिए इतना, बट पढ़ लो, रुको। म्यूटा रोटेशन जब लिख दिया तो पढ़ लो। हाँ, म्यूटा रोटेशन क्या होता है? म्यूटा रोटेशन कंपाउंड से ही पता चल रहा है कि रोटेट हो जाए कंपाउंड। चीनी ली, शरबत बना रहे, गर्मी पड़ रही है, और चीनी ली और ऐसे पानी में घोला, और घोला तो वो घूम रहा, पानी घूमने का मतलब रोटेट हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि आपने एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया या शुगर ली और उसको पानी में घोला, तो उसका स्पॉन्टेनियस स्पेसिफिक जो एंगल बन रहे थे ना, बॉन्ड एंगल, वो रोटेट हो गए। क्या हो गए? रोटेट हो गए। यही रोटेट होना मॉलिक्यूल्स का म्यूटा रोटेशन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रही है कोई बात? अगर आप ग्लूकोज या सुक्रोज को पानी में घोल रहे हैं, सुक्रोज मान के चलो, ठीक, क्योंकि ग्लूकोज तो पानी से रिएक्शन करेगा ही नहीं, ठीक, सुक्रोज को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। ठीक, पानी में घुलने के बाद जब उसके मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड एंगल चेंज करेंगे, दैट इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। 52.9 डिग्री रोटेट हो जाते हैं। एंगल कभी नहीं पूछेगा, आप इतना जान के चलो कि ये कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। बस मैं बता रहा हूं, आपका एग्जामिनर आपसे पूछ ले, कभी नहीं आया हुआ टॉपिक इज म्यूटा रोटेशन। ठीक, दूसरा समझ के चलो, रोटेट से ही समझ जाना कि चीनी को पानी में घोल रहे हो तो जो स्पॉन्टेनियस चेंज आया, स्पॉन्टेनियस रोटेट हुआ, ठीक, कंपाउंड के जो एटम्स हैं, दैट इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। मैं नोट्स भेजूंगा पूरे, वो पता नहीं कब भेजूंगा। इन्वर्जन ऑफ शुगर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें तो 3 एम लिख लो। इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या होता है बेटा? कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म का लीवो रोटेटरी कन्वर्जन ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म टू लीवो रोटेटरी फॉर्म ऑफ शुगर इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ शुगर। समझ रहे हो? यहां शुगर शुगर जोड़ लेना, ठीक, कन्वर्जन ऑफ डी फॉर्म शुगर टू एल फॉर्म। और डी से एल कब बनेगी? जब पानी में घोलोगे आप। अब भाई एंगल चेंज हो रहे हैं, तो एंगल चेंज होने का मतलब मैं पहले इधर बैठा था, मिरर में देख रहे हो तो मैं इधर आ रहा हूं, दूर वाली इमेज दूर आ रही है। अरे ये सपोजेड यहां सी रखा है और ये मिरर में दिखा रहे हो तो ये सी इसके पास ही बनेगा बिल्कुल मिरर के, और यहां डब्ल्यू दूर है तो ये डब्ल्यू इधर बनेगा दूर, है ना? तो अगर मेरा ओ एच इधर है तो वो इधर आके हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था ना, वो डी फॉर्म टू एल फॉर्म। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म का लीवो रोटेटरी में बदल जाना, तो डेफिनेशन पूरी यही नहीं लिखोगे, है ना? शुगर को पूरी इंग्लिश में लिखना, व्हेन शुगर रिएक्ट विद वाटर then the dextrorotatory form of sugar is converted into levorotatory form
दैट इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ शुगर। समझ में आ रहा है? याद करा चलो, इतनी हार्ड मैं कोई डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे हार्ड दिखेगी उसमें, उसमें पूरा एंगल पेंगल सब बताएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डाइसैकेराइड्स पढ़ा दिया, पॉलीसैकेराइड्स और रह गया। चलो देखते हैं। ठीक है बेटा, टाटा।